सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम मित्रों, दोस्तों, सहयोगियों, शुभचिंतकों और विरोधियों को पत्रकार सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज 7वां दिन है। दिल्ली से दूर 680 किलोमीटर दूर अपने गांव के सुरम्य वातावरण में हूँ। मैदानी इलाका सुल्तानपुर का, और कल 16 तारीख थी और कल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ। और ऐसा हुआ कि शायद देश में किसी और सड़क का सौभाग्य न रहा होगा कि 30 वो दुर्लभ युद्धक विमान जो देश के सारे नागरिकों को मैसर रही हैं और लोग फ़ोटो पर ही देखते हैं, वो कल यहाँ सड़क पर अपना कौशल दिखा रहे थे। खैर, एक कौशल ये गांव में नज़र आ रहा है। ये गेहूँ धान की फसल कटी हुई है और आप खेत में देख रहे हैं राख। मतलब वो दिन दूर नहीं जब पराली के धुएं का असर केजरीवाल की दिल्ली के अलावा योगी जी के उत्तर प्रदेश को भी देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा। गायें नहीं रही तो बछड़े भी अनाथ हुए, बैलों की उपयोगिता खत्म हुई, मशीनें आईं और उनका कितना भयावह दुष्परिणाम आने वाले भविष्य को देखना पड़ेगा। उसकी एक छोटी सी वानगी, एक छोटा सा उस प्रॉब्लम का अंकुर ये आप सामने खेत में नज़र आ रहा है। मशीनें धान की फसल काट के और घंटों में अनाज किसान के दरवाजे पहुंचा देती हैं, और बचे हुए पौधे जिन्हें खाने के लिए न गायें हैं न बैल हैं। गौवंश खत्म हुआ। और ये नहीं कहा जा सकता कि गौवंश को, जो हमेशा आँख मूंद कर लोग आरोप लगा देते हैं कि गौवंश के दुश्मन मुसलमान हैं। पर्यावरण के बैलेंस की बात छोड़िए, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज गायें, बछड़े, इनके झुंड के झुंड खेतों पर टूट रहे हैं और इनसे कहीं दोनों ही परेशान हैं। यूपी के अंदर हिंदू भी मुस्लिम भी। लेकिन वो कहाँ जाएं? उनको भी जीने का अधिकार चाहिए, और उनका ये अधिकार कहीं न कहीं इंसानों के पेट पर भी लात मारता है। जब इन फसलों पर टूटते हैं और किसान देखता है कि उसकी फसल तबाह हो रही, तो वो क्या करे? न प्रशासन सुन रहा है इस समस्या के लिए और न कोई और। खैर, जब दुनिया किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाती तो कुदरत ढूंढ लेती है। हो सकता है दशाब्दियों बाद इसका हल मिले, लेकिन तब तक कारवां गुजर गए, गुबार देखते रहे। तबाही कितने बड़े पैमाने पर अपने असर इस मुआशरे पर छोड़ रही होगी या छोड़ चुकी होगी, वो एक दीगर बात है। हम इस वक्त अपने खेत के बगल में आम के एक बगीचे में खड़े हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज है। फसलें कट चुकी हैं धान की, गेहूं के खेत तैयार होने की कगार पे हैं। अब इसके बाद में जब पानी सूखेगा खेतों का, तो गेहूं के खेत की जुताई शुरू होगी। और वो सोचकर ही मुझे याद आ जाता है वो दिन जब ये खेत जुत जाते थे गाँव में। सर्दियां अपनी शुरुआती दौर में होती थी और गर्मियां करीब 3 महीने पीछे गर्म होता हुआ सूरज का चिराग आसमान में उतरने वाला होता था। तो ऐसे मौसम में हम लोग इन खेतों में जाके कबड्डी खेलते थे रातों में, और सुबह किसान की गालियां सुनते थे कि पता नहीं रात में कौन आकर ये सरावन चला गया। बड़ा अच्छा लगता था। गांव में आया हूँ 7 दिन के लिए, लेकिन बिल्कुल ही जाने का मन नहीं करता। कितना खूबसूरत अंदाज। ये थोड़ी दूर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब एक आपको मुर्गी फार्म, यहाँ इस धंधे में, मुर्गी फार्म और मछली फार्म के धंधे में आजकल काफ़ी लोग उतर रहे हैं और अच्छी चीज़ है। शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, शुद्ध तेल, तो ऐसे में जीव जंतु सब बड़ी तेज़ी से डेवलप होते हैं। और फिर डेवलप होती है किसान की आमदनी।
तो हमारे ही एक रिश्तेदार ने यहाँ पे एक मुर्गी फार्म खोल रखा है, और ये इनका पार्टनर एक नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। हमारे ताल्लुकात भी इतने बेहतर हैं, यानी हिंदू मुसलमानों के ताल्लुकात, उस पर जितना गर्व किया जाए, जितना फ़ख्र करे वो कम। उसका एक झलकी ये होती है कि हमारा भी खेत बोने वाला, हमारे सहयोगी, दोनों ही सहयोगी जो हमारे खेत को बोते हैं, काटते हैं, वो हिंदू ही। खैर वो बात छोड़िए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सामने जो बाग दिखा रहे हैं, इसी के ठीक पीछे वो स्कूल है जिसमें मैंने शरारत फुल 3 साल पढ़ाई की है, 6वीं 7वीं और 8वीं की। अभी मैं गया हुआ था वो देखने, वो दरो दीवारें लगता है आवाज़ दे रही हैं कि गांव में क्यों नहीं आते हो, शकल दिखाने इतने दिन बाद आए हो। कसम से मतलब वो यादें, उनकी लज्जत ऐसी है कि दुनिया का कोई भी फल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा लगता है, और मैं भी चाहता हूँ कि करीब 72 घंटे बचे हुए हैं जब यहाँ से हमें निकलना है, उसके पहले उन यादों को धोकर, रगड़ कर, पालिश करके अपने जहन में जमा कर लूँ कि शायद दिल्ली में 1 साल काटने में, प्रदूषण भरे 1 साल काटने में कम से कम आसानी हो। सूरज 3:45 हो चुके हैं, ढलान पर है काफ़ी, और गांव के किनारे से हल्का सा धुआं सा उठता हुआ आप देख सकते हैं। ये धुआं नहीं है, शाम का धुंधलका है जो धीरे धीरे सूरज को अपने आगोश में लेगा। शाम हो जाएगी। दूर कहीं पूरब की तरफ से, लगभग मेरा ख्याल है कि 4-5 कोस की दूरी से अजान की आवाज़ आ रही। मैं भी चलता हूँ, नमाज़ पढ़ना है। ये आसिर की अजान है। सामने मेरा गांव है। ये गांव में 2-2 मस्जिदें हैं। तो दोस्तों अलविदा। कल एक वीडियो और डालूँगा, और परसों फिर बैक टू पवेलियन दिल्ली। प्रदूषण और पराली का जहर पीने के लिए, तब तक शुद्ध ऑक्सीजन से कम अपने फेफड़े मजबूत तो कर लूँ, आत्मनिर्भर बना लूँ इस फेफड़े को कि जो वहाँ का दिल्ली का प्रदूषण झेल सके। तो बस, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। और विदाई से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश कि इस तरह के क्लासिक और ऑर्गेनिक वीडियोस के लिए कम से कम सेकुलर भारत न्यूज़ का सब्सक्रिप्शन तो बनता है। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बड़ी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।